हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉबिस्ट एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। इस वीडियो में हम 1st टू 31st मार्च के करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो आपके अप्रैल के जो एग्जाम्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नेशनल न्यूज में सबसे पहले देख रहे हैं, लोकसभा ने पास किया है रिसेंटली कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल। अब ये बिल बेसिकली इसलिए लाया गया है बिकॉज जो इंडियन मैरिटाइम लॉ है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लाने के लिए, बिकॉज कॉलोनियल लॉ चलता आ रहा है एंड इट रिप्लेसेस द इंडियन कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट जो 1925 का लॉ है। देन स्माइल जो प्रोग्राम है, स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और ये फंडेड है बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है अंडर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि इंडिया का जो लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एफिशिएंट बनाया जा सके और कॉस्टिंग रिड्यूस करी जा सके। देन केरला लेजिस्लेटिव असेंबली ने केरला स्टेट सीनियर सिटीजन्स कमीशन बिल पास किया है। अब ये जो है, ये केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू डू सो एंड ये इनिशिएटिव बेसिकली एम करता है कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है स्टेट में उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। देन ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया गया बाय इंडिया। ये बेसिकली इस पर्पस से लॉन्च किया गया है, आपने देखा होगा म्यांमार में 7.5 रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक आया जिससे काफी डैमेज हुआ है म्यांमार की इकोनॉमी को। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए इंडियन आर्मी ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जहाँ पे मेडिकल एड और सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं। देन आरबीआई ने एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम चल रही थी ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स उसको डिसकंटिन्यू किया है, उसके मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कंपोनेंट्स को डिसकंटिन्यू किया है, कंसिडरिंग कि गोल्ड का प्राइसेस इतने राइज हो रहे हैं। ऑल्दो पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा फॉल भी हुआ है, बट सीइंग द अनप्रेसिडेंटेड राइज इन प्राइसेस ऑफ गोल्ड इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। देन अगेन वेरी पॉपुलर न्यूज जिसके बारे में मैं काफी बार डिटेल में पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे रिपोर्टेडली 15 करोड़ ऑफ कैश वाज फाउंड। और ये पता लगा एक फायर इंसिडेंट के थ्रू जहां पर उस जगह की वीडियोस वगैरह भी बनाई गई हैं। दैट लेड टू इनिशिएशन ऑफ एन इंक्वायरी। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन इनके अगेंस्ट शुरू किया जा चुका है इन द सुप्रीम कोर्ट एंड अब देखते हैं आगे किस तरह से क्या ये इम्पीचमेंट और रिमूवल तक सिचुएशन पहुंचती है या नहीं। देन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया कोसी मेकी इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम के अंदर लॉन्च करी गई है। यहाँ पर बेसिकली इरिगेशन और फ्लड मैनेजमेंट बिहार एरिया में इंप्रूव किया जाना है, इसका ये पर्पस है। तो कोसी रिवर से जो वाटर्स है वो चैनलाइज करे जाएंगे टुवर्ड्स महानदी बेसिन। देन लोकसभा ने रिसेंटली त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल पास करा है, विच इज बेसिकली मूविंग टुवर्ड्स हैविंग फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी एट आईआरएमए इन गुजरात। देन इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं। स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है फ्रैम 2 मिशन। ये बेसिकली जो मिशन है यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स विल बी टेकन ओवर टू अर्थ्स पोलर रीजन्स और इट एम्स टू कंडक्ट अ सीरीज ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जहां पर बेसिकली फर्स्ट एक्सरे जो है वो स्पेस में लाया जाएगा। मशरूम्स का कल्टीवेशन जो है वो माइक्रोग्रेविटी में किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। देन फिलीपीन के जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं रोड्रिगो डुटेर्ट, इनके अगेंस्ट जो एक्स्ट्राडिशन है वो कंडक्ट किया जा चुका है। इनको अरेस्ट किया गया मनीला में और इनको हेग में एक्स्ट्राडाइट किया गया है एंड बेसिकली इनके अगेंस्ट चार्जेस हैं कि इन्होंने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम करे हैं, क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड एंड ही वाज इनके अगेंस्ट चार्जेस हैं फॉर कंट्रोवर्शियल वॉर ऑन ड्रग्स। जो इनके जो टेन्योर था 2016 से 22 तक, तो इन उस टेन्योर में इनकी वजह से काफी डेथ्स हुई हैं, ऐसा क्लेम रेज करा गया है। देन न्यूजीलैंड की माउंट तारानाकी को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ लीगल पर्सन। ये बेसिकली किया गया है एज अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट्स टू प्रोटेक्ट माउरीज फ्रॉम कॉलोनाइजेशन। जो उनको इनजस्टिस फेस करने पड़े उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेटस ग्रांट किया गया है ऑफ ए लीगल पर्सन। देन यूएस ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंडर अपना ऑर्डर निकाला है जहां पर इंग्लिश को एज ऑफिशियल लैंग्वेज अब बताया जा रहा है। यूएस जब से फाउंड हुआ है तब से कोई भी ऐसा डिक्लेरेशन नहीं था ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज, बट नाउ इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर यूएस। इंडिया में भी अगर आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आप देखोगे इंग्लिश और हिंदी दोनों को बोला गया है। जैसे कोर्ट्स में आप देखोगे इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा यूज करी जाती है।
देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करते हैं तो एबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स वाज अवॉर्डेड टू मासाकी काशिवारा इन जापान। ये जापानीज मैथमेटिशियन है और इनको ये अवार्ड दिया गया है। देन स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया है गंटर ब्लॉशल को, जो एक हाइड्रोलॉजिस्ट है, और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स फ्लड रिस्क मैनेजमेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए उन्हें यह अवार्ड मिला है। प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी को अवार्ड किया गया है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की, और ये दिया गया है बाय मॉरिशस, एंड पीएम मोदी इज द फर्स्ट इंडियन जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, और ये वहां के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ये अवार्ड दिया गया है। और साथ साथ उनको बार्बाडोस में भी ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड दिया गया है। देन जयश्री वेंकटेशन, जो केयर अर्थ ट्रस्ट की को फाउंडर हैं, शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइल्ड वाइज यूज। देन स्पोर्ट्स में देखते हैं, विदर्भा ने रणजी ट्रॉफी जो होती है हर साल वो जीती है। ये रणजी ट्रॉफी बेसिकली नेशनल लेवल पे खेली जाती है और इसके बाद ही जो है सिलेक्शन होता है इन इंटरनेशनल क्रिकेट। देन हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स जो न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया, वहां पर हरमनप्रीत सिंह को अवार्ड दिया गया है फॉर द बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर, जो उनको दिया जा रहा है। ये अवार्ड बेसिकली जो इवेंट होता है यहाँ पर, जो फाइनेस्ट टैलेंट्स हैं हॉकी के फील्ड में, उनको अवार्ड दिया जाता है। देन मुंबई इंडियंस को विमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का टाइटल मिला है एंड दे वन ओवर दिल्ली। देन जो 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है वो कंडक्ट कराई गई थी पाकिस्तान में, और इंडिया बिकेम द चैंपियन। यू मस्ट हैव सीन द मैच आल्सो, एंड दे डिफीटेड न्यूजीलैंड एंड दे बिकम द फर्स्ट टीम जिन्होंने इसको हैट्रिक में जीता है। देन इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो मार्च 3 इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, मार्च 8 इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, 20th मार्च इज वर्ल्ड स्पैरो डे, 22nd मार्च इज वर्ल्ड वाटर डे। शहीद दिवस कमेमोरेट किया जाता है मार्च 23 को, जहां पर सैक्रिफाइसेस जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, श्री भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के जो सैक्रिफाइसेस हैं उन्हें याद किया जाता है। 24th मार्च इज वर्ल्ड टीबी डे। देन रिपोर्ट एंड इंडिसेस देखते हैं, लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट जो है वो रिसेंटली रिलीज करी गई, और यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन। देन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो बेसिकली असेस करती है ऑफ लाइफ्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड पब्लिश करती है, और इसमें इंडिया की रैंक जो है वो 118 आई है। टॉप पे जो कंट्री है वो है फिनलैंड। देन अपॉइंटमेंट्स देखते हैं, आपने देखा होगा सेबी चेयरमैन के ऊपर एलिगेशंस के बाद जो प्रीवियस चेयरमैन थी माधवी पुरी बुच, उनको अब टेक ओवर कर रहे हैं तुहीन कांता पांडे, उनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन। देन ट्रिनिडाद एंड टोबैको में स्टुअर्ट यंग जो है, he has been sworn in as the new prime minister and he will take over the leadership from डॉक्टर कीथ रोले, जिन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है फ्रॉम द पोजीशन। देन जसप्रीत बुमराह को स्केचर्स के लिए अपॉइंट किया गया है एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर। देन आईओसी के जो प्रेसिडेंट हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी के, कर्स्टी कोवेंट्री को अपॉइंट किया गया, एंड शी इज द फर्स्ट अफ्रीकन एंड द फर्स्ट वुमन टू लीड दिस बॉडी। इसी के साथ हमारी न्यूज जो है 31 मार्च तक की खत्म होती है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड इट इज नॉट जस्ट इनफ, वी कीप प्रोवाइडिंग यू विद अ लॉट ऑफ पीडीएफ्स पर मंथ अलॉन्ग विद 150 एमसीक्यूज ऑल्सो, तो इवेंचुअली आपके पास 1800 एमसीक्यूज हो जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। नाउ इन केस आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो एंड वी विल गेट बैक टू यू।